की थी। आज हम क्लास 10th की चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने वाले हैं। चलिए आइए सब सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपके पास सामने बोर्ड पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, जिसमें लिखा है इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो आपको फाइंड करना है साइन A कॉस A की वैल्यू, सेकेंड पार्ट में साइन C एंड कॉस C की वैल्यू। इससे पहले कि हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करें, उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताना चाहती हूँ। देखें यहाँ पर P ओवर HB, इसको याद रख सकते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। यहाँ पर आप P फॉर ये यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, फिर इसका फर्स्ट लेटर B लिखा हुआ है, फिर इसका फर्स्ट लेटर P लिखा हुआ है, H इधर लिखा हुआ है, ये H नीचे लिख दिया, इसका फर्स्ट लेटर B। देखें यहाँ P फॉर क्या है, P फॉर हमने बोला है यहाँ परपेंडिकुलर, और B फॉर बोला है बेस, और H फॉर है हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब यहां से हमें हेल्प कैसे मिलेगी? देखें P अपॉन H, यहां हम बोलेंगे साइन, ये वाली वैल्यू होगी आपकी कॉस B अपॉन H, एंड दिस P अपॉन B इज 10। सेम प्रोसीजर हम उल्टा अप्लाई करेंगे, साइन कॉस 10, ये हो जाएगा आपका कॉट सेक और कोसेक। चलिए आइए अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम इसको अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे किया हमने। चलिए अब हम फिर से क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा कि हमारा ट्रायंगल ABC है, जिसमें राइट एंगल किस पर है, B पर है, और AB की वैल्यू कितनी दी है आपको 24 सेंटीमीटर, और BC आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे, एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो सबसे पहले हमने क्या ड्रॉ किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हमें राइट एंगल किस पे चाहिए था, B पर। तो ये हमारा राइट एंगल होता है, इस पे हमने क्या डाल दिया, कौन सा पॉइंट, B। अब एक को आप A डाल दीजिए और एक को C डाल दीजिए, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन गया हमारा, राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब जैसा कि हम जानते हैं कि राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होती है, और एक साइड को देखिए, अब आपको क्या दिया हुआ है, AB की वैल्यू कितनी दी हुई थी 24 सेंटीमीटर, तो हमने क्या लिख दिया, AB को 24 सेंटीमीटर लिख दिया, और BC की वैल्यू आपको कितनी दी थी 7 सेंटीमीटर, तो ये हमने क्या लिख दी 7 सेंटीमीटर। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि हमें क्या फाइंड करना था, साइन A और कॉस A। तो A कौन सा एंगल है आपका, ये वाला एंगल है। ठीक है, अब साइन A में क्या करना है हमें, देखो साइन A क्या होता है हमारा, साइन क्या होता है हमारा, साइन होता है हमारा, अभी बताया था आपको, ट्रिक क्या बताई थी, PBP ओवर HHB, और P अपॉन H किसकी वैल्यू है आपकी, साइन की वैल्यू है। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, P अपॉन H, P फॉर परपेंडिकुलर और H फॉर हाइपोटेन्यूस। अब देखिए परपेंडिकुलर A के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन सा होगा, मैंने पिछली आपकी वीडियो में आपको बताया था कि जो एंगल होता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है आपकी, परपेंडिकुलर होती है, और उसके साइड वाली साइड कौन सी होती है, बेस होती है। तो A एंगल है तो इसके सामने वाली साइड BC, ये परपेंडिकुलर हो गई, और AB साइड हमारी कौन सी हो गई, बेस हो गई। अब हम यहाँ देखें कि साइन A में परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, BC, और हाइपोटेन्यूस तो एक ही रहेगा, ये कौन सी साइड है हमारी, AC। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे कि अब हमें साइन A फाइंड करने के लिए
परपेंडिकुलर है और बेस है, लेकिन हाइपोटेनियस नहीं है। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा, हाइपोटेनियस। तो आप क्या करेंगे, पहले एक हाइपोटेनियस इसके लिए फाइंड करेंगे। इसके लिए कौन सी थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी पाइथागोरस थ्योरम है आपकी हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है आपका बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनियस तो आपको वैल्यू ही नहीं पता, बेस की जगह आप क्या लिखेंगे, बेस था आपका 24 और परपेंडिकुलर क्या है आपका 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। इनको ऐड कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 625। तो आप ये आई आपकी हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू। जब आप हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ेगा, स्क्वायर रूट। और ये किसका स्क्वायर होता है 25 का। ठीक है, अब हाइपोटेनियस कितना है आपका 25 सेंटीमीटर। अब यहां पर आ जाइए आप, साइन ए बराबर क्या बताया था अभी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और ये परपेंडिकुलर की साइड कौन सी थी, परपेंडिकुलर था आपका BC और हाइपोटेनियस क्या था AC। अब यहां पर आप वैल्यू रख दीजिए। BC की वैल्यू कितनी थी आपके पास, BC की वैल्यू है 7 सेंटीमीटर और AC की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर हटा दीजिए, एक जगह लगा दीजिए। ये आपकी किसकी वैल्यू आई, साइन A की। अब नेक्स्ट क्या फाइंड करना था आपको, कॉस A। ठीक है, सेकंड पार्ट में क्या, फर्स्ट पार्ट का ही दूसरा आपको क्या फाइंड करना था, कॉस A। अब कॉस क्या होता है, फिर से आप लिख लीजिए क्या, PB ओवर HB। ठीक है, अब ये तो हमारा क्या होता है साइन और ये क्या होता है हमारा कॉस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस कॉस हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब चेक कीजिए, ए एंगल के लिए बेस कौन सा है, AB। कौन सी साइड, AB। और हाइपोटेनियस के लिए तो सेम रहेगा AC। अब AB की वैल्यू कितनी थी आपके पास 24 सेंटीमीटर, रख दीजिए। और AC कितना है आपके पास 25। ठीक है, चलिए अब आप क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना था, साइन C। ये कौन सा पार्ट है आपका, सेकंड पार्ट। तो देखें अब एंगल चेंज हो गया आपका, C एंगल हो गया। तो क्या बताया था, हाइपोटेनियस तो फिक्स रहता है, लेकिन जब एंगल चेंज होता है तो परपेंडिकुलर और बेस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो जैसे ही आपका एंगल C हुआ इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको तो क्या मान लेंगे परपेंडिकुलर और इसको क्या मानेंगे बेस। क्यों किया ऐसा हमने, क्योंकि एंगल के सामने वाली साइड जो होती है वो क्या होती है परपेंडिकुलर और साइड वाली साइड क्या होगी बेस। तो देखिए साइन क्या बताया था अभी, P अपॉन H। ये रहा आपको P अपॉन H क्या होता है साइन। तो P परपेंडिकुलर देखो कौन सी साइड है, परपेंडिकुलर हो गया AB और AB, फिर हाइपोटेनियस कौन सी साइड है AC। अब AB की वैल्यू कितनी थी आपके पास 24 और AC कितना है 25। फिर क्या फाइंड करना है आपको, cos C। cos क्या होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनियस और बेस कौन सा है इसमें BC, हाइपोटेनियस है AC और BC की वैल्यू आपके पास 7, हाइपोटेनियस है 25। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक फिगर गिवन है, फिगर 8.13। आपको फाइंड करना है tan P माइनस cot R। ये आपको दे रखा है ट्रायंगल PQR, जिसमें Q आपका क्या है राइट एंगल है और PQ की वैल्यू आपको 12 सेंटीमीटर गिवन है एंड PR आपको गिवन कितना है 13 सेंटीमीटर। तो पहले हम क्या फाइंड कर लें, QR फाइंड कर लें। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे।
तो पहले लगाएं आप अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में आपने क्या पढ़ा है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है आपका वो होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड तो फिक्स होती है हाइपोटेनियस। अब इसमें एक तो होगी बेस और एक क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है आपकी पी आर का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। चलिए पी आर की वैल्यू कितनी दी है आपको 13, तो ये क्या हो गया 13 का स्क्वायर। क्यू आर कितना गिवन है आपको, क्यू आर आपको फाइंड करना है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12, ये हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 और ये क्यू आर स्क्वायर हो गया। 12 का स्क्वायर होता है आपका 144। इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगी इधर आकर, तो ये हो गया आपका क्यू आर का स्क्वायर। इसको माइनस कीजिए तो आप बचेगा 25 क्यू आर का स्क्वायर। आप स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं क्यू आर इक्वल लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 25 डेट इज 5 सेंटीमीटर। चलिए अब आपको क्या फाइंड करना है पहले 10p। ठीक है, अभी हमने बताया क्या P B P पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले P B P H H B। P ये क्या था आपका साइन कॉस टेन, फिर यहां से था आपका कॉट सेक कॉसेक, और ये था आपका साइन कॉस और ये था आपका टेन। तो पहले हम बात किसकी कर रहे हैं 10 की कर रहे हैं, तो 10 बराबर क्या है P अपॉन B परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब यहां परपेंडिकुलर कितना है आपका पी क्यू और बेस है आपका नहीं परपेंडिकुलर आपका पी क्यू नहीं है, यहाँ आपका एंगल के अकॉर्डिंग देखना है आपको। एंगल है आपका क्या पी, इसके सामने वाली साइड क्या होगी आपकी परपेंडिकुलर और इसके साइड वाली साइड को हम यहाँ क्या बोल देंगे बेस बोल देंगे। ठीक है, अब देखें तो परपेंडिकुलर क्या हुआ आपका क्यू आर और बेस कितना हुआ पी क्यू। क्यू आर देखें कितना आया आपका 5 सेंटीमीटर आया था और पी क्यू कितना है आपका पी क्यू है आपका 12। तो ये किसकी वैल्यू फाइंड हुई 10p की। फिर हमें क्या फाइंड करना था कॉट आर। कॉट क्या होता है देखें यहां से, अब कॉट के लिए हम इसी वैल्यू को रिवर्स देखेंगे, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे भी हम जानते हैं कि जो कॉट होता है वो किसका उल्टा होता है 10 का उल्टा होता है। तो यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस था तो इसका रिवर्स क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखें यहाँ एंगल चेंज हो गया, कौन सा हो गया आर। अब एंगल आर ये है आपका, तो अब इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी आपकी, इसके सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और इसके साइड वाली साइड क्या हो जाएगी बेस। ठीक है, अब बेस कितना है, बेस वाली साइड को हम बोल रहे हैं क्यू आर और परपेंडिकुलर वाली साइड क्या है पी क्यू। देखिए क्यू आर कितना आया आपका, क्यू आर आया 5 और पी क्यू कितना आया आपका 12। अब फाइंड क्या करना था आपको 10p माइनस कॉट आर। 10p कितना है 5/12, ये कितना है ये भी 5/12। अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। डेट इज योर आंसर।